हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। वेलकम टू 17th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 23,893 पे। कहीं ना कहीं हम लोग ये 23,800 24,100 के आसपास ही हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग अभी 23,800 और 24,500 के बीच में हम लोग अभी रहने चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की ओर करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल सस्टेन हो पाएंगे। बट ऐसी कंटिन्यूअस रैली या यहाँ पे एक दो हफ्ते ब्रेक लेके तीसरे हफ्ते यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे हम लोग को वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है कि ये जो सेलिंग आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 हफ्ते की, राइट, दिस इज एन इम्पल्सिव सेलिंग, राइट। सो इसे हमें एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे दिस इज द बेस्ट जोन टू कंसोलिडेट ओवर हियर। जितना भी सेलिंग ऊपर से आ रहा हो वो यहाँ पे अगर हम लोग एब्जॉर्ब करें आराम से, इसके नीचे ना जाए तो वो बढ़िया रहेगा। सो यहाँ पे कुछ हफ्ते, मतलब कम से कम 4-5 हफ्ते एटलीस्ट हम लोग इस जोन में गुजारे और फिर जाके ऊपर की ओर ब्रेकआउट बढ़िया ऐसी ही बुलिश कैंडल के साथ करें तो वो अच्छा रहेगा, राइट। अभी भी हमारा व्यू बेरिश ही है बिकॉज हम लोग 25,535 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग ने इस वीक इस लेवल को टेस्ट करा बट वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली, राइट। तो सेम व्यू रहेगा 23,800 से लेके 24,535। ये एक लेवल है जहां पे निफ्टी अभी साइडवेज कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर हम लोग इसके नीचे कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो वापस से हम लोग 23,260 एंड 23,460 ये लेवल है वो वापस से टेस्ट करेंगे, राइट। सो इधर ये छोटा जोन या ये बड़ा जोन, राइट, यहीं पे हमें अभी वक्त गुजारना है। तो ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। ये है निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 56,089 पे। कहीं ना कहीं हम लोग 56,100 के ये जो लेवल है वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं तो वो अच्छा है। नीचे की साइड पे 55,100 या 85 ये लेवल है वो एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। इन केस यहां से बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिली तो ये एक अच्छा सपोर्ट काम करना चाहिए। ओके, अभी क्या है, बेरिशनेस का व्यू हम लोग जो लेके चले थे वो अभी कुछ हफ्ते अगर हम लोग यहीं पे बिताते तो कहीं ना कहीं हम लोग साइडवेज जोन में जाएंगे और फिर आगे की जर्नी तय करेंगे तो ये स्ट्रेंथ के पास हम लोग वापस से लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रेंथ है उसमें, बट यहाँ पे हमें और कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम एज ऑफ निफ्टी अगर यहाँ 4-5 हफ्ते बिताता है इसी जोन में और 55,085 ब्रेक नहीं होता है तो वो बढ़िया साइन रहेगी, राइट। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आगे हमें कमिंग वीक्स में देखने को मिलना चाहिए। ओके, ये है बैंक निफ्टी का व्यू। दूसरे इंडेक्सेस की जहां तक बात करें तो फिलहाल इस हफ्ते 3 इंडेक्स है जो है निफ्टी डिफेंस, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी एमएनसी। एनर्जी को आप देखें तो हम लोग ने 5th वीकेंड वाले वीडियो से बात करना शुरू किया था कि इसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है और इस पे आपकी नजर होनी चाहिए, इसमें स्ट्रेंथ है। ये है एनर्जी इंडेक्स। यहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहीं से अभी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है और हमें ऊपर आने के कंफर्मेशन की साइन मिलनी चाहिए। अब एक वीक हम लोग ने क्लोज किया था बट वो थी डोजी। डोजी मींस इनडिसीजन। उसके बाद मार्केट में वीकनेस आई तो ओवरऑल इसमें भी हमें करेक्शन देखने को मिला, राइट। वापस से स्ट्रेंथ आप देखिए, ये इतने वीक्स का जो भी सेलिंग है एक ही हफ्ते में उसने पूरा कवर कर लिया और कहीं ना कहीं 36,700 के ऊपर जाके बढ़िया सा क्लोजिंग किया। तो ये 2 हफ्ते थे स्ट्रेंथ के। यहां से हम लोग ने डिस्कस करना स्टार्ट किया तो हर एक हफ्ते में आप वीडियो चेक करोगे तो वहां पे निफ्टी एनर्जी स्ट्रेंथ में ही लिस्ट हुआ था। ओके, सो ये है एनर्जी। डिफेंस देखते हैं। डिफेंस को हम लोग ने यहां पे डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट हुआ है, हमें कंफर्मेशन चाहिए, राइट। उसी वीक जितनी सेलिंग हमें देखने को मिली, सो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न था और कहीं ना कहीं हम लोग ने नीचे के लेवल्स को आराम से टेस्ट किया। आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ पे कितने हफ्ते विथ सेलिंग उसने निकाले थे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए और यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 हफ्तों में उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो यहाँ पे अभी बढ़िया सी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है। अब 8,300 ये एक सपोर्ट का काम करेगा आगे जाके। इन केस अगर यहाँ पे ये इस हफ्ता तो ये डोजी बनी है, डोजी मींस इनडिसीजन, ना बायर जीता है ना सेलर जीता है, राइट। तो इसका लो एंड हाई इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो तेजी बनी है तो या तो यहाँ पे हम लोग एक पॉज करेंगे कुछ हफ्तों का और फिर जाके आगे की जर्नी टेस्ट करेंगे, या तुरंत ही हम लोग ये ऊपर के लेवल्स टेस्ट करेंगे और फिर जाके कंसोलिडेशन में आएंगे और ये लेवल को टेस्ट करेंगे। सो इधर 8,300 या 8,685 और 8,870 यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट करें। बट अभी 8,300 जब तक उसके ऊपर प्राइस है तब तक इसमें इमेंस स्ट्रेंथ रहेगी। ओके, ये है डिफेंस। तीसरा इंडेक्स है निफ्टी एमएनसी।
यहाँ पे भी आप देखो तो इतने हफ्ते का कंसोलिडेशन आप यहाँ पे देखो, सेलिंग प्रेशर आप देखो, एक वीक क्लोज करता है, दूसरा वीक वापस से अंदर आ जाता है। यहाँ पे भी सेम, ऊपर की साइड पे ये रेजिस्टेंस है, बट इस रेजिस्टेंस को हम लोग ने पहले तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन किया, ये मार्केट वीकनेस के कारण ये एक पुल बैक आया था, कहीं ना कहीं उसी को हम लोग ने वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे फिलहाल इस हफ्ता ऊपर से देखो सेलिंग प्रेशर है, जब तक 30,500 के ऊपर है तब तक अभी एमएनसी इंडेक्स में स्ट्रेंथ रहेगी, 29,800 के नीचे वो वापस से वीक हो जाएगा। ये जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जो आएगी, देखो आप यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, यहाँ से सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर, तो अभी हमें इसी सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ हफ्ता गुजारेंगे और फिर आगे की जर्नी तय करेंगे, तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो ये 3 सेक्टर है जिसमें इमेंस स्ट्रेंथ है, राइट। तो इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। टीपीएससी पीएससी ऑलरेडी मेरे होल्डिंग्स में है, और ये 3 इंडेक्स को मैंने फिलहाल ऐड किया है। ये एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे ये व्यू मेरा शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ में क्या सुधार हुआ है। So, percentage of stocks above their shorter term moving average is at 81%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 68%. And percentage of stocks above their long term moving average is still at 30%. हम लोग 50 के नीचे है, 20 के नीचे भी चले गए थे, 20 से हम लोग अभी 30 पे आए हैं, एंड 30 पे फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब तक हम लोग 50 के ऊपर आकर एक महीना सस्टेन नहीं करते, मतलब 4 से 5 हफ्ते मिनिमम सस्टेन नहीं करते 50 के ऊपर, तब तक बुल मार्केट एस्टैब्लिश नहीं होगी, राइट। सो वी आर इन अ बेयरिश मार्केट, एंड ये जितना भी हम लोग स्विंग ऊपर की साइड देख रहे हैं वो काउंटर रैली है। ठीक है, सो मार्केट में अभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट्स को। पहला है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स को देखे तो फिलहाल अपने रेजिस्टेंस जोन में है 48,800 से लेके 49,630 का, राइट। ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ सप्लाई जोन बोलते हैं। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन और सप्लाई आना लाजमी है। सो यहाँ पे हम लोग अभी पॉज करनी चाहिए कुछ हफ्ते। ये जो सेलिंग प्रेशर है आप देखोगे, ये स्विंग पूरा, राइट, इसे हम 3 हफ्ते में कवर करेंगे, तो ये जो सेलिंग प्रेशर है एब्जॉर्ब नहीं हुई है, राइट। सो यहाँ पे कॉशियस होके चलना है, फिलहाल स्ट्रेंथ है यहाँ पे। दूसरा है नैस्डैक। नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, 27,266 पे फिलहाल अभी मार्केट ओपन है, राइट। यहाँ से हम लोग बढ़िया सा स्ट्रेंथ दिखा के 3 हफ्तों में हम लोग ने ऑल टाइम हाई कवर किया है, तो फिलहाल नैस्डैक में तो बढ़िया स्ट्रेंथ है, बट यहाँ पे रिस्क इज बिगर। नेक्स्ट इज S&P 500। S&P 500 को भी सेम ऑल टाइम हाई जोन पे है, और फिलहाल 6,920 ये एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज बिना सप्लाई एब्जॉर्ब किए हम लोग गए हैं, तो यहाँ पे पुल बैक भी आ सकता है या ऊपर की और यहाँ पे ही हम लोग कंसोलिडेट करें। फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ है। अब देखते हैं क्या ये सस्टेन करता है या नहीं। इमर्जिंग मार्केट्स अपने रेजिस्टेंस जोन में है, 60 एंड 6258 ये एक सपोर्ट का काम अभी आगे की ओर करना चाहिए, राइट। बट ये सेलिंग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यूएस मार्केट आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज प्रेशियस मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड देख लेते हैं। ये है कॉपर फ्यूचर्स का डेली चार्ट। यहाँ पे हम लोग ने 7 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया है, राइट। कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखी 1285 के ऊपर, राइट, तो हम लोग 1300 1335 ये टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखाया है। ये जो सप्लाई ऊपर से आ रही है, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी आपकी नजर होनी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है। नीचे की साइड पे 1231 वापस से एक सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा ये जो लेवल है 1260, राइट। सो 1260 के नीचे अगर गया तो वापस से वो वीक हो जाएगा, बट ये जो डोजी है उसकी रेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी के अंदर हम लोग ने ये सारा कंसोलिडेशन 7 दिन का किया है, तो इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर ऑल्सो यहाँ पे हमें इनसाइड बार देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये जो लास्ट वीक का जो रेंज है हाई एंड लो, उसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इसे इनसाइड बार बोलते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम लोग ये छोटा सा रेजिस्टेंस जोन जिसे बोलते हैं, बिकॉज एक वीक हम लोग ने क्लोज किया था, दूसरा वीक हम लोग वापस से उसके अंदर ही है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है ही। 2,22,500 सेम ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा, एंड फिलहाल हम लोग जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ से एक बाउंस बैक आया और यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर की साइड पे दिस इज द रेजिस्टेंस, एंड करंट जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, ओके। सिल्वर में दूसरा कुछ खास नहीं है, साइडवेज में है। गोल्ड, यहाँ पे भी सेम सीन है, हम लोग डोजीज बना रहे हैं, एंड यहाँ पे फिलहाल मार्केट ओपन है, तो यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है,
बट 1,49,650 इज होल्डिंग इट, राइट? जब तक इसके ऊपर है सेफ है, एंड 1,32, 1,35 ये तो हमारा बढ़िया सपोर्ट है ही, तो ये भी साइडवेज का ही फिलहाल इशारा कर रहा है, राइट? ओवरऑल मार्केट को देखें तो वी हैव टू स्टे कॉशियस। इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स दोनों फिलहाल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हम लोग साइडवेज में है, एंड यूएस मार्केट में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है, राइट? सो यूएस इज आउट परफॉर्मिंग इंडियन मार्केट्स, सो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, कॉशियस रहना है हमें, ओके? So this was the analysis of the Indian equity markets for 17th weekend of 2026. हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में. Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.